बुक द डेली स्टोइक चैप्टर 25 द ओनली प्राइज। वॉरेन बफेट जो कि आज $160 बिलियन के हैं उनकी नेटवर्थ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो फिर भी वो इन्होंने 1958 में जो हाउस लिया था मात्र $31,500 बिलियन में, उसी में रहते हैं। इसी तरह से जॉन अर्शल एक फेमस लाइनमैन है जो कि मिलियंस कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जो हाउस पर सिर्फ 25,000 से 30,000 पर ईयर तक डॉलर्स तक ही खर्च करते हैं। इसी तरह से सैन अमोनियो स्पर्स जो कि स्टार हैं कावी लियोनार्ड के, वो कहते हैं कि उन्होंने जो 1997 में जब वो टीनेजर थे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो आज भी 94 बिलियन ही उस पर ही लेते थे लास्ट तक भी। वाई इट्स नॉट बिकॉज दीज मैन आर चीप। तो ये क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो लोग हैं वो चीप हैं, बल्कि इसलिए है कि द थिंग्स दैट मैटर दैम आर चीप। क्योंकि जो चीज़ें इनके लिए वैल्यू करती हैं, जैसे कि जो घर, बंगला, गाड़ी, कार या कुछ भी चीज़, सामान, वो इनके लिए मैटर नहीं करती हैं। तो इट्स बिकॉज द थिंग्स दैट मैटर टू दैम आर चीप, मतलब ये चीज़ जो है इनके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं। नेदर बफेट नॉर अर्शल नॉर लियोनार्ड, मतलब ये कोई एक्सीडेंट से यहाँ नहीं पहुँचे हैं, बल्कि इनका जो लाइफ स्टाइल है, अपने लाइफ स्टाइल में इन्होंने जो चीज़ को प्रायोरिटी दिया है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसके बल पर ये यहाँ पहुँचे हैं। ये अपने इंटरेस्ट के लिए कल्टिवेट करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ना कि ये डिसाइड करने के लिए कि अपने फाइनेंशियल मीन्स को इस तरह से डिसाइड नहीं करते कि इतना कमाने के बाद मैं ये खरीदूँगा, इतने कमाने के बाद मैं ये खरीदूँगा। इसलिए ये जो है आजकल इसलिए ये अपनी इनकम में फ्री रहते हैं और अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर पाते हैं, और इस तरह से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इट जस्ट हैपन्स दैट दे बिकम वेल्दी बियॉन्ड, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको इतना अमीर होना है, इतना बिलियनियर वाला बनना है, इसलिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। मतलब इनकी जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसके बाद भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। इस तरह की क्लैरिटी अबाउट व्हाट दे लव मोस्ट इन द वर्ल्ड मीन्स दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ। तो ये यहाँ इसलिए ये अपनी लाइफ को एन्जॉय कर पाते हैं क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट को प्यार करते हैं, ना कि कमाने को। इसका मतलब है कि दे वुड स्टिल बी हैप्पी इवन इफ द मार्केट्स वर टू टर्न और देयर कैरियर्स वर कट शॉर्ट बाय इंजरी। यानी कि कोई मार्केट डाउन हो जाए या कुछ भी इनके इनकम में फॉल आ जाए तो भी ये खुश रहेंगे, क्योंकि जो इनकी लाइफ स्टाइल है उसमें इन्होंने खुश रहने की हैबिट डाली है। तो अब आगे कह रहे हैं कि द मोर थिंग्स वी डिज़ायर एंड द मोर वी हैव टू डू टू अर्न और अटेन दोज अचीवमेंट्स, द लेस वी एक्चुअली एन्जॉय आवर लाइव्स एंड द लेस फ्री वी आर। यानी कि हम जितना ज़्यादा अपनी इच्छाएँ बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा हम कमाने की कोशिश करते हैं या उपलब्धियाँ पाना चाहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाते और हम बहुत कम फ्री रह पाते हैं। इसलिए हमको अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी लाइफ को इस तरह से करना चाहिए कि हमको अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना है, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए।